न हम लड़ते हैं न हम डरते हैं। बात आ जाए वो आगे की बात है, वो आगे का चैप्टर है, बात समझो मेरी। लेकिन उल्लू बनाने यहां से बंबई तक के नुस्खे क्या हैं? खुद तो बैठे हैं एयर कंडीशनों के अंदर, खुद तो बैठे पैर दबा रहे हैं, खुद तो नेताओं की खा रहे हैं 25-30 साल से हराम की हलाल की, और कौम को मैसेज डाल दिया कि गवर्नमेंट वॉल्यूम कम करा रही है, आप लोग एहतिजाज पे कब आ रहे हैं? हम नहीं आएंगे, क्योंकि हक वाला ही बताएगा मोमिन सबसे बड़ा कौन है। क्योंकि पापा डैडी तो खुद ही बड़े इतने हैं कि फुर्सत हो इससे तो आगे बताएं। आपको इतनी देर क्यों लगी? हाँ, मैं अभी कहता माइक बंद नहीं होंगे, आप कहते चलो सड़कों पे आओ। हमारे बुजुर्गों ने कौम को लड़वाया नहीं है। इस एटीट्यूड पे आओगे नहीं, ये वॉल्यूम पे लड़ोगे या अल्लाह रसूल के दीन को समझोगे? अल्लाह रसूल के दीन को। मुझे खुल के बताओ, ये उल्लू बनाने की बातें हैं कि नहीं है? जी। अल्लाह जानता, दिल चीर के नहीं दिखा सकता कोई। अल्लाह रसूल के दीन की बात पहले, दीन पहले, अल्लाह रसूल पहले, उसके प्यारे अहले बैत तरतीब वाइज, हुजूर का हुक्म। लेकिन मैं गरीब नौजवानों की मोहब्बत में आया, गरीब नवाज के सदके, कि ये सारे इंडिया नहीं, एशिया के आसपास के मुल्कों के भी मुल्ला सुन लें, जुब्बे पहन के एसियों में रहने वाले, ये उम्मत रसूलुल्लाह की है, ये उम्मत फातिमा के बाबा की है, ये उम्मत हसनैन के नाना की है, ये किसी के बाप की नौकर नहीं है। और अगर नौकर कहोगे भी तो कल भी अली के नौकर थे, आज भी अली के नौकर हैं, और इसी नौकरी पे दम निकलेगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो वॉल्यूम इनका भी बन गया, इनका भी वॉल्यूम बन गया। इन्होंने वो वॉल्यूम देख के उम्मत को उल्लू बनाया। ख्वाजा ने कहा इनका वॉल्यूम कम कर दो, और मखदूम अशरफ सरकार तो जलाली हैं, उन्होंने कहा कुछ का वॉल्यूम बंद ही कर दो। और उधर साबिर पिया भी अपने, क्योंकि जिसका अली हो गया वो हर वली उसका हो गया। अब मुझे बताओ, अभी पूछा मैंने सबसे बड़ा कौन? अल्लाह। अभी मैं अजमेर शरीफ में था, देखो मियाँ, चाहे हो राफजी, चाहे हो नाजबी, चाहे कोई शरीफ हो, हम कुरान शरीफ सुनाने में किसी शरीफ में डरते नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहां भी हक वाले हैं सुनते हैं। मैंने उनसे भी कहा अजमेर शरीफ में, सुनिए साहब, हम आते ख्वाजा के लिए, हम आते हैं ख्वाजा के लिए। फिर मैं कहूंगा ये मदरसा है मौलाई, ये क्या है? मौलाई मदरसा। तकरीरें बहुत सुन ली, सुन रहे हो, दिल से सुन रहे हो? हजरत ने अफ्रीका में कहा था, लोग बोले भैया को छोड़ दीजिए, अरबी कॉलेज बनाएंगे, बहुत बड़ी जमीन दिखाई करोड़ों की। फरमाया अपनी जमीन अपने पास रखो, फकीर का चलता फिरता मदरसा है। सुभान सुभान। तो हमने कहा सैयद साहब हम आते ख्वाजा के लिए, बोलो ख्वाजा के लिए। बोलो जी। सिस्टम पे आना पड़ेगा, सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, नाज़बी खुद मर जाएगा जी, राफजी मर जाएगा, और हम तो बहुत फास्ट चलते, मर गए मरदूद जिनकी दरूद। हाँ मियाँ, हमारे इकबाल भाई गए, देख लो, और भी खंडवा के लोग, हमारे शमशेर भाई, हमारे कबाब भाई, शफी वाले। अरे क्या पता मियाँ कौन ख्वाजा की गली में मस्ताना दीवाना किस हाल में है, वो अभी चोर निकले ना, आप आए छक्के जी। बाबा आपको कलमा आता है? तो बेटा अगर तुम्हारे उसमें मिक़त में दम है, अगर पीछे दम है ना, तो बाबा से नहीं पूछो, पूछो कब्र पे जाके, पापा पापा आपको तो आता था, आप भूल क्यों गए? मैं ये क्यों कह रहा हूं? चिथड़े बोल जाएंगे तुम्हारे। किसी भी नबी को खुदा ने दीन लेकर भेजा, उसमें बहुत वजूहात, बहुत तफसीलें, इल्लतें हैं।
एक इल्लत ये भी पूछो उलमा से, कुरान हदीस भरा पड़ा है कि एक जमाना था अमीरों के लिए फैसले अलग। जी ये बेशक अली वाला पूरी दुनिया में ये बात डंके की चोट पे कह रहा है, बेशक हक है। अमीरों के लिए फैसले अलग और गरीबों के लिए। अलग अबे तेरे इसमें दम है ना, तो जाके जरा बुढ़ों से पूछ, उनसे पूछ क्या आता क्या जाता है। उनको इतना तो आता है, हक साबिर मौला साबिर, हक साबिर मौला साबिर, हक अली हक हुसैन, हक अली हक हुसैन, हक अली हक हुसैन, हक अली हक हुसैन। हक हुसैन हक हुसैन। अबे आगे नहीं आता तो आगे ये पहुंचा देंगे। बिल फर्ज मुहाल, हालांकि जवाब भी दिया कितनों ने। ये तुम मक्कारी की दुकानें चला रहे हो ना, ये जिस दिन ये निकले ना मौलाई हशमती शेर, मैं तो कहता हूं जो मिले अब तारी शाकिरी पूछो। पापा पापाओं को फर्ज आजम आता था? जी खंडवा लुट रहा था, पापा सो रहे थे। जी इंदौर में वहाबियत फैल रही थी, पापा जी कंपट खा रहे थे। बंबई लुट रहा था, मार दो गोली अली वाला है ये, आओ तुम्हारे बाप में दम है। ललकार है। अबे तुम क्या हो, तुम क्या हो? ये तो नसीब वाले हैं, तुम्हारे पीरों को बचाने वाला भी बेइज़्निल्लाह कोई है तो शेर हिंदुस्तान है। बेशक हक है। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। कभी कभी तो कोई नवाजे, कभी कभी तो कोई नवाजे। कहते हैं गुस्ताखी कर दी, गुस्ताखी कर दी, माज़ल्लाह। गुस्ताखी। हम ऐसी गुस्ताखी करते रहते हैं इंशाअल्लाह। हमें ऐसी गुस्ताखी बहुत पसंद है। तुम्हारे पापा डैडी तो चूरन हैं। कानपुर में एक बहुत बड़ा मसला हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया भी रखा है। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये धमकी है, हमने कहा हिंदुस्तान और देश के दुश्मनों का रद्द करना अगर धमकी है तो कबूल करो। बैठो, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरा भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरा भाई, बैठ जाओ मेरा भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरा भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारे पीर का वास्ता, बैठ जाओ मेरा भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ रहे हो? बैठ जाएंगे। अब सब लोग मत पीर बनो, सब लोग मत पीर बनो, बैठ जाएंगे, मान जाएंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनो 2 मिनट सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। मैं XYZ बात कर रहा हूं। क्या कह रहा था? कुरान हदीस उठा के देखो। जब नबियों को रसूलों को भेजा गया तो उसमें यह भी हुक्म था, फैसला जो अल्लाह की तरफ से होगा वो गरीब अमीर देख के नहीं होगा, बेशक जो हक है वो सुना दिया जाएगा। बोलो ये था कि नहीं था? जी ये हुक्म हुआ कि नहीं हुआ? जी हैं? तो बेटा ये जो बाबा बेचारे कभी खाते कभी सूखी रोटी और कभी भूखे सो जाते, आप लोग चुपे को तो बोलूंगा, आप लोग खामोश हो गए तो बोलूंगा। नहीं नहीं मत लीजिए, मत लीजिए, खामोश हो गए तो बोलूंगा। देखो ध्यान रखना, अपने ईमान पे भी घमंड नहीं करना चाहिए। महफिल शरीफ का अदब करोगे तो ईमान सलामत रहेगा। हाँ, ईमान है तो दुआ करो सलामत रहे, अल्लाह कामिल फरमाए, ईमान पे खात्मा था फरमाए। सुनो मेरी बात। तो कहां थे सब? कहां थे बुढ़े? बंबई में वहाबी, नागपुर में वहाबड़े। कौन था? कौन सीना तान के आया था नागपुर के अंदर? पूछो उलमा से। जमाती एक तरफ, वहाबी एक तरफ, नदवी एक तरफ, सल्फी एक तरफ, यहां तक के मालूम हुआ शेर हिंदुस्तान आ रहे हैं तो मुनाफिक भी मिल गए, तो मुनाफिक भी मिल गए। लेकिन हजरत ने कहा फकीर आया है तो बयान करके जाएगा। तो बेटा ये जो पूछते हो ना क्या आता क्या नहीं जाता है, मैं तुमसे पूछता हूं
ये पूरी कौम को जो वॉल्यूम का मसला बता रहे हो, क्या वॉल्यूम या माइक सुन्नत है? नहीं, वाजिब है? क्या इस पे कौम को लड़वाना जायज है? एक के भी दामन पे धब्बा आया और उंगली कटी, ये सारे पापा जिम्मेदार होंगे नहीं होंगे? बेशक। पाकिस्तान तुमने मनवाया, तकसीम तुमने करवाई, कौम को तुमने लड़वाया, तो बेटा बुखार तुम्हें दवा कड़वी क्यों लगती? अब कोई कहता जाइए कराची, क्यों जाएं, बुढ़े हो गए, क्योंकि आपके बड़े भैया भी वहीं रहते हैं। बेशक, बेशक। आप जाइए, हम आपकी, ये गुस्ताखी नहीं है। अगर गुस्ताखी आपकी डिक्शनरी में है तो हम सब लोग ऐसी गुस्ताखी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। गुस्ताखी नहीं समझते हो तुम गधो? तुमने गुस्ताखी की परिभाषा भी खुद नियुक्त की थी, उसको भी खुद तुमने परिभाषित किया था। बता दो, तुमने गुस्ताखी नाम ये रखा था, पापा जी के अगुलदान पे बोले गुस्ताखी, पापा जी के कुर्ते पे बोले गुस्ताखी, पापा जी के बारे में बोले गुस्ताखी, पापा जी का ड्राइंग रूम पे बोले गुस्ताखी, पापा जी के चश्मे पे बोले गुस्ताखी, पापा जी के लिए अगर लब भी खोले गुस्ताखी। तो भाई कौन कौन सी डिक्शनरी कौन पढ़ता है ये तो उसको मालूम हो कि लुगत कौन देखता है और चौगत कौन देखता है। ये गुस्ताखी का म्यार तुमने मुकर्रर किया था, इल मिल के अड्डे गड्डे खेल के, कि आपस में इल मिल के अड्डे गड्डे खेलो, आप हमको चुपके से रात में भेज देना मैडम के पास। नहीं, तुमने छोटे पापा की गुस्ताखी करी है, तुमको हम खारिज करते हैं। और जब छोटे पापा की बात आए तो बड़े पापा के लिए छोटे पापा रात में किसी को भेज दें। हैं? तुमने बड़े पापा के सामने ऐसी बात करी? तो बेटा मैं कह चुका हूं, ये पापाओं का दिन नहीं है। अगर तुम कहते हो बाबाओं का नहीं है तो पापाओं का भी दिन नहीं है। ये तुम्हारे बाप का दिन नहीं है। ये दिन वो है कि एक ज़ईफा भी उसका दामन पकड़ सकती है। बेशक हक है कि जिसका मनसब यह है फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा तैग़ मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हम पापाओं के मानने वाले नहीं हैं, हम खुलफाए राशिदीन और शेखैन की इत्तिबा करने वाले हैं। बेशक बेशक। यही तो मौसम बदला, किसने? बेइज़्निल्लाह अली ने बदला। यही तो मौसम बदला। ए भाई बैठोगे मेरा भाई? ए भाई बैठ जाओ मेरा भाई, मोहब्बत से कमेटी वालों से गुजारिश है, मोहब्बत से, मेहमान है तुम्हारे बाहर से आए, मोहब्बत से बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ मेरा भाई, बैठ जाओ मेरा भाई, बैठ जाओ। अरे तुम मत चलो, जो जहां पे हो उसकी चार्जिंग होने लगती है, तुम बैठे रहो, उनको बिठा लो। बैठ जाओ मेरा भाई, बैठ जाओ मेरा भाई। सुनोगे? सुनने को तैयार हो? हाल रहो। तो आपस में तय कर लिया था कि लूटते रहो। जैसे डकैतों में क्या होता है, जहां करप्शन होता है तो वहां पे थाना सेट होता है। हाँ, अगर कोई गरीब करे, बोले तूने साइकिल चोरी करी है, अरे बोले उसने साहब पूरी बिल्डिंग चोरी कर ली है। होता है ना? गरीब से साइकिल तूने टायर चोरी कर लिया, अरे थानेदार साहब पूरी बिल्डिंग खा गया, तुम यहीं बैठे हो। ये क्या होता है? ये कम्युनिकेशन होता है। अरे तू नहीं जानता, विधायक साहब के आदमी है, तुझे नहीं मालूम। लेकिन दूसरा आके बताया था, फिर कौन जानता कौन नहीं जानता है। फिर क्या होता है? सच वो है। अरे अगर वो गरीब हाई कोर्ट तक लड़ गया सच्चाई की लड़ाई, तो वो गरीब तो नहीं जाता है, वो बिल्डिंग वाला भी जाता है, थानेदार साहब भी जाते हैं। बेशक हक है। बात समझे मेरी?
अब तुम अपना काम कर लो, उसके बाद तकरीर होगी। भाई बैठ जाओ, मेरा मुन्ना बैठ जाओ, मेरी जान बैठ जाओ। बैठ जाओ। एक सेकंड, असलम भाई बैठो तुम भी। अब तो ये सेटिंग क्या चल रही थी, बड़ी चोरियां हो ना पकड़ो। मैं तुम्हें समझा रहा हूं। और गरीब को, अबे साइकिल चुराता है, अरे भाई साहब 3 बिल्डिंगें ले चुका, कब्जा कर लिया इसने, बेंगलोर की, पंधाना की और वहां की इंदौर की। हैं? तू उनके बारे में बोलेगा? तो थानेदार क्या डांटता है, तो उनके बारे में बोलेगा? अरे बोला साहब कानून तो हिंदुस्तान का सबके लिए है साहब। मैं फ्रूट लगाता हूं, मैं भी गरीब आदमी हूं। अगर वो भी ऐसी रोते 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 किसी कर्रे के पास पहुंच गया ना, मौलाई के पास, तो वो निकालता फोन, चल बे अभी देखता हूं मैं थानेदार को भी। हाँ बे क्या कह रहा है, इससे तूने क्या चोरी किया? अबे वो 3 बिल्डिंगें डकारे बैठा, तेरी हिम्मत नहीं है? बात समझिएगा, खेल क्या चल रहा था? खेल चल रहा था पब्लिक को वॉल्यूम पे डाइवर्ट कर दो जी। इसे कहते हैं, अरबी जब पढ़ने वाले जानते हैं, मदरसे वाले, खलते मबहस। खेल क्या चल रहा था कि सब लोग बैठ के इल मिल के अड्डे गड्डे आपके खिंजीर फिराई खाओ। खिंजीर फिराई बोलो, अरे तकबीतुल ईमान जिना से बदतर है, नहीं है पढ़ना? 3 टाइम खिंजीर खाओ, फिर पब्लिक से चंदा करो। साहब क्या कर रहे हैं आप लोग, इतना चंदा कर रहे हैं, कहां तक खाओगे? पेट बहुत निकल गया है साहब आप लोगों के। अरे हम सेमिनार करेंगे, बेवकूफ कहीं का, तुझे नहीं मालूम? साहब किस बात पे सेमिनार होगा साहब? 3 टाइम तो सुअर खाते हो। क्या बात है? मैं आपको स्क्रिप्ट बता रहा हूं, स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट थी। अबे तू नहीं जानता, बेअदब है। पीर साहब का आदेश है, झींगे पे सेमिनार होगा। पूरी उम्र खिंजीर खाने वाले झींगे पे मीटिंग करती है। इस खेल को किसी ने बिगाड़ा है तो वो मौलाई टीम शेरे हिंदुस्तान की है।